हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था चू यांग के पास उस टेरेस से निकलने का और कोई भी चॉइस नहीं बचती, जिस पर वो ना चाहते हुए भी अपनी वह जान दे देता है। पर उस ब्लास्ट और उस हेवन 9 स्वॉर्ड की वजह से वो वापस अपने बचपन की बॉडी में दोबारा से पुनर्जन्म लेता है, जहां वो अपने भाई के साथ फाइट करते हुए हार जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहाँ पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि चू यांग का भाई उसे कहता है कि भाई, मैंने तो तुम्हें बस हल्का सा मारा था और आप इतनी देर तक यहाँ पड़े रहे, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है। पहले भी तुमने स्टिक से काफ़ी मार खाई है पर तुम्हें कुछ नहीं होता था, और आज मेरे एक ही वार से तुम्हारी हालत ख़राब हो गई और फाइट करने के बजाय तुम यहाँ बैठकर आराम करने लगे। मैं जानता हूँ मेरे में भी अब कुछ टैलेंट है, पर ये तो गलत है। जिस पर चू यांग उसे जवाब देता है कि मैं बस बोर हो रहा था। ये सुनकर उसके भाई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर इसको आज हुआ क्या है। कि तभी चू यांग को से कहता है कि कहा जाता है जिन लोगों से हम ज़्यादा प्यार करते हैं मरने के बाद हम उनसे आखिरी बार ज़रूर मिलते हैं, और इस वजह से मैं अपने भाई को देख पा रहा हूँ, पर यहाँ सब कुछ मुझे रियल क्यों लग रहा है। तभी उसका भाई खुद से कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं कल्टीवेशन में इतना अच्छा हूँगा, शायद अब मास्टर मुझे टूर्नामेंट के लिए भी सेलेक्ट कर लें। ये बात सुनकर चू यांग उसे कहता है कि किस तरह का टूर्नामेंट, जिस पर उसका भाई उसे कहता है कि जल्द ही जियानजुंग एवरेस्ट कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। ये सुनकर चू यांग तुरंत ही पानी में अपना चेहरा देखता है और खुद से कहता है कि ये क्या, मैं तो अभी 16 साल का हूँ और जिंदा हूँ। इसके साथ ही वो ऊपर जाकर उस जगह को देख के कहता है कि ये तो पर्पल बैम्बू गार्डन है और मैं मार्शल आर्ट स्टेज में खड़ा हूँ। जिस पर वो अपने भाई को पकड़कर कहता है कि चू कियान, ये तो तुम हो मेरे भाई। उसके भाई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर इसे अचानक से क्या हो गया। जिस पर उसे कहता है कि भाई तुम परेशान ना हो, आज से मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। पर तभी चू यांग सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने उस हेवन 9 स्वॉर्ड से अपना सीना चीर दिया था, पर मैं अभी भी जिंदा हूँ और वापस अपने टीनेज लाइफ में आ गया हूँ और मेरी बॉडी भी पूरी तरह ठीक है। इसके साथ ही वो अपनी सोल चेक करता है, तो उसे अपने सोल रेल्म में वो 9 हेवन डिवाइन स्वॉर्ड नजर आती है। जैसे महसूस करके चू यांग खुद से कहता है कि ये तो 9 हेवन स्वॉर्ड की मार्शल स्पिरिट है, पर ये मेरे अंदर कैसे है। अब वो सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक डिजाइबल आ जाता है और उन्हें कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो और क्या तुम दोनों ने अपनी प्रैक्टिस खत्म कर ली है। उसे देखकर चू यांग पूरी तरह शॉक हो जाता है और खुद से कहता है कि ये तो जुआन जी है, यहाँ क्यों आया है। इसके साथ ही यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है जहाँ हमें इससे आगे कुछ सालों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक मेंशन पूरी तरह आग में जल रहा होता है, हर जगह तबाही हुई होती है। वहीं चू यांग अपने जख्मी मास्टर को अपने साथ उस मेंशन के अंदर ले आता है, जो कि उसके मास्टर का घर होता है। कि तभी उनके दुश्मन के आने से पहले ही उसका मास्टर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की मदद से एक सीक्रेट रूम का डोर ओपन करता है और चू यांग से कहता है कि बेटा तुम जल्दी से इसके अंदर चले जाओ और सभी के जाने के बाद ही तुम यहाँ से बाहर आ जाना, जैसे तुम जिंदा बच जाओगे। पर चू यांग उसे कहता है कि मास्टर अगर जाना ही है तो हम दोनों अंदर जाएंगे, आप भी पूरी तरह जख्मी हो, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। जिस पर उसका मास्टर उसे कहता है कि मैं मास्टर मेंग चुआन पर्पल मून गार्डन का मास्टर हूँ, इस वक्त हम काफ़ी मुश्किल में हैं और वो भी मेरी वजह से, इसलिए मुझे यहाँ मरना चाहिए। जिस पर चू यांग उसे जवाब देता है कि मास्टर अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपके साथ ही इनके खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ूंगा और आपको बचाऊंगा। कि तभी वहाँ जुआन जी हंसते हुए आ जाता है और उन्हें कहता है कि वाह यार, एक मास्टर और डिजाइबल का रिश्ता कितना अच्छा होता है, पर मुझे खुशी है कि मेरा मास्टर यहाँ आया है। जिस पर चू यांग उसे कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। इस पर जुआन जी उसे कहता है कि चू यांग अब हम भाइयों की तरह नहीं हैं। इस पर चू यांग उसे कहता है कि तुम एक गद्दार हो। जिस पर मास्टर चैंग उसे जवाब देता है कि जुआन जी तुमने हमेशा से अपने सेट के रूल्स तोड़े और मैंने तुम्हें हमेशा
हमेशा पनिशमेंट से बचाने की कोशिच की है, पर मुझे यकीन नहीं होता कि तुम ही एक दिन मेरे साथ ऐसा करोगे। इस पर जुआन जी उसे हंसते हुए कहता है कि तुमने मुझे बचाया है, तुम्हें पता भी है तुम्हारे सेट में रहकर 10 सालों तक मुझसे एक गधे की तरह काम करवाया गया है। तुम लोगों ने हमेशा मेरा फायदा उठाया, पर मेरे एक छोटी सी गलती की वजह से तुम लोगों ने मुझे इस एकेडमी से ही निकाल दिया, और अब जब कोई तुम्हारे घर को जला रहा है मुझे इसे और डिस्ट्रॉय करने में मजा तो लेना होगा। इस पर चू यांग गुस्से के साथ उसे कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अगर मास्टर आज तुम्हारे लिए अपना खून ना बहाता तो अब तक तुम जिंदा ना होते। तुम परेशान ना हो, हम अभी भी एक भाई की तरह है, इसलिए आज मैं तुम्हें भी तुम्हारे भाई चू कियान से तुम्हें मिला दूंगा। तुम्हारा भाई चू कियान की बहुत ही जुबान चल रही थी और फिर मुझे उसे भी सबक सिखाना पड़ा, जिसके बाद वो मरते वक्त वो रोते हुए अपनी जान की भीख मांग रहा था। वो भी काफ़ी स्टूपिड है ना। जिस पर चू यांग उसे कहता है कि सच बता, तुमने मेरे भाई को जान से नहीं मारा। जिसके साथ ही वो गुस्से के साथ उस पर अटैक करने जाता है कि तभी मास्टर चैंग उसे रोकते हुए कहता है कि तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते हो। जिसके साथ ही वो जुआन जी से खुद फाइट करने के लिए आगे जाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि तुमने जो किया है आज उसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। जिसके साथ ही वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल विंड वेव्स एनर्जी का अटैक क्रिएट करने लगता है। उसके मास्टर को पता था कि इतने पावरफुल अटैक के बाद वो भी जिंदा नहीं बच सकता। जिस पर वो तुरंत ही चू यांग से कहता है कि बेटा, अगर मौका मिला तो अगले जन्म में मैं जरूर तुम्हारा मास्टर बनूंगा। जिसके साथ ही वो चू यांग पे अटैक करते हुए उसे सिगरेट रूम में फेंक देता है। जिसके बाद वो वहां एक तुरंत ही एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहां सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं अगली सीन में हम देखते हैं कि चू यांग उस मेंशन के नीचे वाले एक गुफा में पहुंच चुका होता है। जिस पर वो उठकर इधर उधर देखने लगता है कि तभी उसकी नजर एक मिस्टीरियस लाइट एनर्जी पर पड़ती है। तो वो तुरंत ही उसके पास जाता है और जैसे ही वहां से पत्थर हटाता है तो उस जगह से एक डिवाइन सोर्ड बाहर निकल आती है। चू यांग उसे टच करने लगता है कि तभी उस डिवाइन सोर्ड की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी की ऑरा उसके हाथ में ऑब्जर्व हो जाती है। इसके साथ ही वो सारी डिवाइन पावर्स एनर्जी उसके पूरी बॉडी में फैल जाती है। इसके साथ ही हमारा ये सीन वापस वहीं आ जाता है जहां ये सब याद आने के बाद चू यांग खुद से कहता है कि इस हरामी ने मेरे भाई और मास्टर का कत्ल किया है, मैं इसे अभी जान से मार दूंगा। इसके साथ ही वो जैसे उस पर अटैक करने के लिए अपनी मूव टेक्निक परफॉर्म करने लगता है तो उससे कुछ भी नहीं होता, जिसे देखकर चू यांग का भाई कियान और जुआन जी दोनों ही पूरी तरह शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये क्या कर रहा है, इसे क्या हो गया। कि तभी चू यांग खुद से कहता है कि आखिर मेरी पावर्स काम क्यों नहीं कर रही है। हाँ, याद आ गया, तब तो मेरी स्वॉर्ड पावर्स नहीं थी और मैं अभी एक मामूली सा मार्शल आर्टिस्ट हूँ। तभी जुआन जी उसे देख के उसे कहता है कि चू यांग, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, और अपने एक ही पंच अटैक से उसे नीचे गिरा देता है। कि तभी चू कियान उसे कहता है कि इसे कुछ भी मत कहो, अभी मैंने एक स्टिक से इसके सर पे गलती से मार दिया था, जिस वजह से ये थोड़ा सा हिल गया है और अजीब बिहेव कर रहा है। इस पे गुस्सा ना हो, ये बेचारा तो मुझसे भी आज हार गया है। इस पर जुआन जी हैरान होते हुए कहता है कि क्या चू यांग तुम जैसे बंदे से भी हार गया, मगर ये कैसे हो सकता है, ये तो अभी 3rd ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट है और तुम्हारी अभी 1st रैंक है। इस पर चू कियान उसे कहता है कि मुझे नहीं पता मैंने ये कैसे किया, पर मेरे एक ही स्टिक अटैक से ये दूर जाकर गिरा और दोबारा उठने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी ये सुनकर जुआन जी को चू यांग के लिए काफी बुरा लग रहा होता है। इस पर वो चू यांग को चेक करने लगता है और उसे देखता है कि आखिर ये इतना कमजोर क्यों हो गया है। जिस पर वो चू यांग का हाथ पकड़कर उसे कहता है कि परेशान ना हो, मैं तुम्हारी सारी जख्म दोबारा से हील कर दूंगा, पर तुम अभी मुझे जान से मारना चाहते थे, ऐसा क्यों। अब चू यांग आराम से बैठकर कुछ भी नहीं बोलता और उठकर तुरंत ही उल्टी करने का नाटक करने लगता है। इसे देखकर जुआन जी तुरंत ही चू कियान से कहता है कि इसे जल्दी से मास्टर के पास ले जाओ, इसकी तबीयत खराब है, अगर इसे कुछ भी हो गया तो मास्टर हमें नहीं छोड़ेगा। और फिर वहां से जाने लगता है कि तभी चू यांग उसके पीठ पीछे बैठकर उसे कहता है कि मुझे तुम ले जाओ। अब जुआन जी वहां का सीनियर होता है
है और उसे मना भी नहीं कर पा सकता, जिस पर वो ना चाहते हुए भी उसे उठाकर अपने साथ लेके जाना पड़ता है, जहां वो उसे पूरे रास्ते में अकेले ही उसे उठाकर मेंशन तक ले आता है। और जैसे वो अंदर जाते हैं तो वह मास्टर चैंग बाहर अपने गार्डन को देख रहा होता है और उन तीनों को देखकर घबराते हुए कहता है कि बेटा तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। तभी चू यांग तुरंत ही नीचे उतरकर सीधा मास्टर चैंग को गले लगा देता है कि शुक्र है मास्टर आप जिंदा हो। वही मास्टर उस पर हंसने लगता है कि तभी जुआन जी चू कियान से कहता है कि जल्दी से इसे मास्टर से हटाओ, जिस पर चू कियान तुरंत ही भागकर चू यांग को पीछे करते हुए मास्टर से कहता है कि मास्टर माफ करना, पर चू यांग आज सुबह से ऐसा कुछ अजीब बिहेव कर रहा है क्योंकि फाइट में मैंने गलती से इसके सर पे अटैक किया था। पर तभी चू यांग उसे पीछे कर देता है और मास्टर से कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये तो बस मेरा एक छोटा सा नाटक था क्योंकि मैं अपने मास्टर से मिलना चाहता था, आपको देखने का मन कर रहा था। कि तभी जुआन जी भी उसको ग्रीट करते हुए कहता है कि मास्टर मैंने भी चू यांग को चेक किया है, ये बिल्कुल ठीक है और आज हम तीनों ने प्रैक्टिस करते वक्त एक दूसरे के साथ फाइट की है। मैंने चू कियान को काफी देर पहले ही हरा दिया था और फिर चू यांग अपने ही भाई से हार गया है। मुझे लगता है पर्पल बैम्बू गार्डन की तरफ से कुछ डिजाइबर्स को इनर डिजाइबर्स के लिए हेवन बियॉन्ड बिल्डिंग टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट करना चाहिए और मैं उसके लिए अभी से ही हार्ड वर्क प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जिस पर मास्टर चैंग उसे कहता है कि जुआन जी तुम वैसे भी स्टडी में काफ़ी अच्छे हो, ये पीक कंपटीशन एक बेहतरीन मौका है, मुझे उम्मीद है तुम उसके लिए खुद को तैयार करोगे। इस पर जुआन जी उसे कहता है कि मास्टर आपने जैसे कहा मैं वैसा ही करूँगा। इसके साथ ही मास्टर चैंग उसे कहता है कि तुम में से जो आज की फाइट जीता है उससे मैं ये टॉप ग्रेड की एलिजर और एक डिवाइन पिल दे रहा हूँ, जिससे तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर्स काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। इसे पाने के लिए जुआन जी काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है पर वो इसे लेने से मना कर देता है, जिस पर वो मास्टर से कहता है कि मास्टर चैंग चू यांग आज की कंपटीशन में काफ़ी इंजर्ड हुआ है और एज अ सीनियर होने के नाते मैंने अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाई है, तो क्यों ना आप ये डिवाइन पिल चू यांग को दे दो। ये देकर चू यांग खुद से कहता है कि ये कितना अच्छा है, ये मुझे डिवाइन पिल देने का कह रहा है। चू यांग भी उसकी ईमानदारी की वजह से काफ़ी खुश हो जाता है और मास्टर चैंग से कहता है कि मास्टर मुझे लगता है सीनियर जुआन जी को ये डिवाइन पिल आप दे दें, ये इसका हकदार ज़्यादा है। इस पर जुआन जी उसे कहता है कि नहीं मास्टर आप ये डिवाइन पिल इसे दे दें। इस पर चू यांग उसे कहता है कि मास्टर आप ये इसे दे दें और ऐसे ही इन दोनों के बीच यहाँ बहस शुरू हो जाती है और आखिर में ऐसी ही बातों बातों में चू यांग वो डिवाइन पिल पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अगर सीनियर ब्रदर मुझे दिल से देना चाहता है तो मैं ही रख लेता हूँ, तुम मेरे लिए कितना अच्छा सोच रहे हो, इससे मैं खुद की कल्टीवेशन की इम्प्रूवमेंट कर लूँगा। अब जुआन जी ये तो नहीं चाहता था कि वो डिवाइन पिल वाकई में अपने पास रख ले, जिस वजह से उसे काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि इस डिवाइन पिल से कोई भी कल्टीवेटर सारा साल कल्टीवेशन कर सकता है। इस पर कियान उसे कहता है कि अरे वाह, सीनियर ब्रदर को इतना सब पता होने के बाद भी इसने खुशी से ये डिवाइन पिल अपने पास रखने के बजाय चू यांग को दे दी, कितना अच्छा इंसान है। कि तभी मास्टर चैंग उसे कहता है कि जुआन जी मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने अच्छे दिल के लड़के हो, तुम अपनी बहन भाइयों का खूब ख्याल रखते हो, मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। और फिर उन तीनों से कहता है कि मैं किस्मत वाला हूँ, मेरे पास तुम जैसे 3 महान डिजाइबर्स हैं। ये सुनकर कियान खुशी के मारे जोर जोर से कहता है कि शुक्रिया मास्टर, इसका मतलब हम 3 इस बार ज़रूर चू यून पीक जाएंगे और वहाँ खूब मज़ा करेंगे और बहुत कुछ देखेंगे। जिसके साथ ही वो वहाँ खुशी के मारे इधर उधर घूमने लगता है कि तभी जुआन जी की नज़र अभी भी उस डिवाइन पिल पे होती है और जैसे चू यांग उसे पॉकेट में रखता है कि तभी जुआन जी उसे कहता है कि तुम्हें आगे जाके किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो तुम मुझे कह सकते हो, मैं हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहूँगा, तुम मेरे एक भाई की तरह हो। इसे देखकर मास्टर चैंग उन्हें कहता है मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज हो और मुझे उम्मीद है कि तुम तीनों में से एक ज़रूर टॉप 10 डिजाइबर्स में से सबसे टॉप डिजाइबल बनेगा और इस पर्पल बैम्बू गार्डन का नाम रोशन करेगा। लेकिन अगर तुम में से ये कोई भी नहीं कर पाता है तो हम अपना मुंह छुपाने के लिए कोई और जगह ढूंढ लेंगे। मैं वू जोंग से कुछ ही स्टेप दूर हूँ, जिस वजह से मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता हूँ।
इसलिए मैं बाहर जाकर कुछ वक्त के लिए ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। तब तक तुम लोग धियान युआन पे नज़र रखना, कोई झगड़ा मत करना। इस पर कियान उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि मास्टर आप परेशान ना हो, आप बस अपने साथ खाना ले आना। कि तभी चू यांग उससे कहता है कि आखिर मैं अपनी मास्टर की मदद क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ये जिंदगी दोबारा मिली है, इसमें वो गलतियाँ दोबारा नहीं करूँगा जो मैंने पहले की थी। इसके साथ ही वो अपने मास्टर के सामने झुक जाता है और उसे कहता है कि मास्टर आप परेशान ना हो और ना ही अपने डिजाइबल्स के लिए परेशान होना। जब तक मेरी सांसें चलेगी मैं यहाँ ऐसा कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। जिस पर मास्टर चैंग जाते हुए उसे कहता है कि जो होना है उसे हम रोक नहीं सकते, ये तकदीर है। इसके साथ ही वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज़ का अगला पार्ट भी मैं आज ही जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।